हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, जो मैं आप लोगों को गॉस के प्रमेय का निगमन बताया था वो तो कराऊंगा ही, लेकिन पहले एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये चैनल है मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद, इसको प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दिया करिए। तो जो हम आपको पढ़ाए थे गॉस के प्रमेय का निगमन, अब उसमें कुछ गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। हम उन अनुप्रयोगों को पढ़ लेते हैं, उनके जो फार्मूले डिराइव करने वो डिराइव कर लेते हैं। क्या है पहला आपका ये है कि अनंत लंबाई के, पहले गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल के बेस से और बोर्ड की एग्ज़ाम के बेस से गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इसमें लिखना पढ़ना है नहीं, है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला है अनंत लंबाई के, पहली हेडिंग है, पहला है आपका अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के एक समान आवेशित अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमको व्यंजक स्थापित करना है। ये करना है हमको, कैसे करेंगे ये जानेंगे। पहले इसकी फिगर हम बनाएंगे। फिगर जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। एक बेलनाकार हम तार लेते हैं, इस पर एक अनंत लंबाई का एक तार डाल देते हैं, इस पर एक अनंत लंबाई की एक तार डाल दिए, यहाँ एन दिखा दिए, यहाँ से इनके ये आपका बन गया ए, ये बन गया बी, ये है आपका ए, ये है बी। यहाँ पर कहीं पर कोई बिंदु क्या है आपका पी है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, यहाँ से इस बेलनाकार तार का जो त्रिज्या है वो क्या है आर, बेलनाकार तार की त्रिज्या क्या है आर है। इसमें देखिए तीन वैद्युत फ्लक्स होंगे, एक ए वाले पृष्ठ से, दूसरा बी वाले पृष्ठ से और तीसरा पूरे बेलन के बाहरी पृष्ठ से, पूरा बेलन का जो बाहरी पृष्ठ, तीनों पृष्ठों से हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो तीनों पृष्ठों से हमको क्या निकालना है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना पड़ेगा। और हम मान लेते हैं इसकी पूरी लंबाई क्या है, ऊंचाई या लंबाई इसकी क्या है एल, इसकी पूरी लंबाई या ऊंचाई क्या है आपका एल है। यहाँ से देखिए इसको अगर हम इस तरह से बढ़ा देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, ई ही है। पी को कहीं भी आप कहीं भी पी को रख सकते हैं। यहाँ पर इसके सापेक्ष ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है और यहाँ पर एक ही दिशा में जा रही है, तो इसके लिए थीटा बराबर क्या हो रहा है 0 समान, एक ही दिशा में है तो थीटा इक्वल 0, ये बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ लिखना होता है, जैसे जैसे बना है वैसे वैसे लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार, माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार
जिसकी रेखीय आवेश घनत्व, जिसकी रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या है ये जानिए। रेखीय आवेश घनत्व को काहे से प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व को काहे से प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल, यहाँ रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल क्यू अपान एल, यही होता है लैम्डा इक्वल क्यू अपान एल। क्योंकि यहाँ देखिए इस फिगर में 3 पृष्ठ से बने हुए हैं, ए बी व बेलनाकार, तीनों ही जो पृष्ठ है उसके अंदर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है तीनों के लिए। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? यहाँ से हम रेखीय आवेश घनत्व क्या लिख दिए हैं? लैम्डा। कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर हुआ? लंबाई के बजाय अगर क्षेत्रफल कर देंगे तो क्षेत्रफलीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व हो जाएगा। v लिख देंगे एल की जगह पर तो क्या हो जाएगा? आयतनिक आवेश घनत्व हो जाएगा। तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो जिसकी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तथा है तार से r दूरी पर स्थित, तार से r दूरी पर स्थित, तार से r दूरी पर क्या स्थित है? दूरी पर स्थित, r से तार दूरी पर स्थित बिंदु P से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। स्थित बिंदु P से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है। अब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको कितने पृष्ठ मिले हैं? 3 पृष्ठ मिले। कौन कौन से 3 पृष्ठ मिले हैं? एक मिला है ए, दूसरा मिला है बी, तीसरा मिला है पूरा बेलनाकार वाले का भाग, पूरा ये पृष्ठ, यही 3 मिले हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लिख लेते हैं कि बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए तार की अक्ष के परितः, तार की अक्ष के परितः अक्ष के परितः r त्रिज्या पर l लंबाई के, r त्रिज्या पर l लंबाई के बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, या गासी या गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सब लोग जुड़ते जाइए भाई, और जिसको जो दिक्कत हो वो हमसे लाइव चैट में पूछ लिया करें। ना समझ में आए मैं फिर से समझा दूंगा उसको। ठीक है, सब लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? सब लोग जुड़ते चलिए भैया, पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, फिर जब भी विद्यालय खुलेगा तो हम वहाँ भी आपको आके समझा देंगे। ठीक है, चलो भाई, देखो नहीं पढ़ोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो जब इसकी कल्पना करते हैं तो यहाँ पर हमारा इसके लिए क्या है? थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 90 अंश होगा। क्यों? थीटा इक्वल इसके लिए ए के लिए 90 अंश, ऐसे बी को भी अगर आगे बढ़ा दें तो बी के लिए भी तो क्या हो जाएगा? 90 अंश ही तो होगा थीटा का मान। तो थीटा के लिए 90 अंश। तो पहले लिखेंगे पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स।
पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको हम वैद्युत फ्लक्स को क्या कहते हैं, फाई। तो फाई की जगह पर लिख दिए फाई 1 इक्वल। अब फाई 1 इक्वल क्या होता है, ई डी ए। ये क्या है, ये पूरा एरिया था, इसका अल्पांश भाग, इसका जो अल्पांश भाग है मतलब अल्पांश क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल, छोटी से छोटी क्षेत्रफल। तो ई डी ए या इसी को लिखेंगे फाई 1 बराबर ये क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए क्या हो जाएगा, cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे 90 डिग्री। तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा ना, cos 90 का मान 0, तो फाई 1 क्या मिल गया आपका, पूरा 0 मिल गया। इसी प्रकार निकालेंगे किसके लिए, पृष्ठ बी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ बी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ बी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब पृष्ठ बी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, फाई 2 ले लेते हैं इसको, फाई 2 इक्वल वही इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए या फाई 2 इक्वल ई डी ए कास थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री। तो फाई 2 भी क्या मिल गया आपका, 0 मिल गया, कास 90 अंश का मान 0, तो इसलिए ये भी 0। अब उसके बाद में हम बेलन के पृष्ठ से, पूरे बेलन के पृष्ठ से निकाल लेते हैं। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, तो फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब बेलन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तीसरा यहाँ लिखेंगे कि बेलन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसके लिए हम फाई 3 लिख लेते हैं। फाई 3 इक्वल वही इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए इंटू अल्पतम क्षेत्रफल डी ए, या फाई 3 इक्वल क्या होगा ई डी ए कास, अब क्या लिखेंगे 0 अंश, यहाँ देखिए क्षेत्रफल से थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है इसके लिए, तो ये हो जाएगा फाई 3 इक्वल ई डी ए, यही होगा ना, कास 0 की वैल्यू 1। ये बना देते हैं समीकरण नंबर 3। अब निकालते हैं कुल वैद्युत फ्लक्स, अगर निकाल दें हम कि कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई लिख देते हैं, या फाई ही लिख दीजिए, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इज दैट क्लियर। तो फाई 1 की वैल्यू अभी हमने निकाला था क्या 0, तो ये 0 प्लस फाई 2 भी 0 निकला था, किस पर, बी पर। ए पर भी 0 आया वैद्युत फ्लक्स, बी पर भी 0 आया वैद्युत फ्लक्स। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दोनों 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। और फाई 3 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, ई डी ए, ये 0 अंश था, कास 0 अंश की वैल्यू, कास 0 डिग्री की वैल्यू 1। क्लियर हो गया इतना। तो गॉस की प्रमेय से या गॉस की प्रमेय से
गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ फाई ई है वहीं पर हम क्या लिख देंगे कि क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई डी ए। इज दैट क्लियर? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई डी ए। यहाँ ज़रा देख लें हम, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिला? डी ए, या क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई, डी ए मीन्स ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल व्हाट? ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल ए। अब ये कैसा भाग है? बेलनाकार भाग। और बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, एच की जगह पर क्या है? एल है। तो जहाँ एच रहेगा वहाँ पर क्या लिख देंगे? एल। यहाँ हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 2 पाई आर एच, एच की जगह पर क्या लिखेंगे? एल। बेलन की यहाँ ऊंचाई, यहाँ से किससे दर्शा रहे हैं हम? लंबाई से। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ से देखिए, तो अभी हमने बताया था कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल क्यू अपान एल होता है। यहाँ रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल क्या? क्यू अपान एल। तो क्यू इक्वल क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल होगा। तो जहाँ पर क्यू है वहीं पर क्या लिख दें हम? लैम्डा इंटू एल लिख देते हैं। तो क्यू की जगह पर हम लिख दिए लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 2 पाई आर एल। ये एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है हमको? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यही E को बचाना है। तो जब E को बचाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? E इक्वल, E को बचाएंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट तो था ही, इसी के नीचे क्या चला जाएगा? 2 पाई आर, ये चला जाएगा ना, 2 पाई आर ये बचा है आपका। ये यहाँ सटेगा तो कहाँ जाएगा? इसी के नीचे। तो मिला कि 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर। ई इक्वल 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर वोल्ट प्रति मीटर। ये मिल गया आपका कि E इक्वल 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर। यही होता है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिएगा। 3 पृष्ठ से निकलता है, 2 को 90 मान लेना, 1 को 0 कर देना, अपने आप ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है कुछ नहीं इसमें। रेखीय आवेश घनत्व तो हमेशा ध्यान रखना है, हमको लगाना है जब लास्ट में पहुँचेंगे तो। क्लियर? नोट कर लीजिएगा इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम इसका दूसरा भाग चलते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में इसका दूसरा भाग मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए देखिए अगला। दूसरा इसका अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की एक समान। दूसरा है इसका कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट आवेशित समतल
चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हमको व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, अब यहाँ किसकी बात की जा रही है? चादर की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक चादर बना लेते हैं। ठीक है, चादर बनाते हैं। किस तरह से चादर बनाते हैं देखिए। ये इस तरह से चादर बन गया आपका। अब जो चादर बन गया है इसमें सब क्या है? आपके धनावेश हैं, सब धनावेश हैं इसमें। सब इसमें धनावेश से भरे हुए हैं ये। और इसमें आपका ये पूरा क्या है? पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व मीन्स क्या? सिग्मा। पृष्ठ घनत्व बराबर होता है क्या? आवेश बटा क्षेत्रफल, Q अपान A। ठीक, एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है? पृष्ठ घनत्व कहलाती है। एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा ही पृष्ठ घनत्व कहलाती है। क्लियर है? मतलब ये होता है कि सिग्मा इक्वल Q अपान A। सिग्मा क्या है आपका? पृष्ठ घनत्व। ये क्या है? पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। तो यहाँ से हम थोड़ी दूरी पर एक बिंदु P, यहाँ से हम एक बिंदु P ले लिए थोड़ी दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर P ले लिए। ठीक, और यहाँ पर एक बिंदु P ले लिए, P डैश। यहाँ एक बेलनाकार तार निकाल दिए, P थोड़ा सा इसमें। ये पूरा एरिया है क्षेत्रफल A। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ये क्या है? इसका अल्पतम क्षेत्रफल डेल्टा dA। यहाँ पर दूसरा बिंदु हम मान लिए P डैश है। इसकी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही होगी, और इसका भी अल्पतम क्षेत्रफल क्या होगा? D होगा। पूरा क्षेत्रफल इसका क्या है? एरिया A है। क्लियर है? यहाँ से इसकी दूरी निकाल देते हैं कि यहाँ से ये R दूरी पर है, यहाँ से इनकी दूरी क्या है? R। तो ठीक है, इसके लिए हम गौसीय पृष्ठ के, ये फिगर आपका बन गया है। कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है हमको, बस फिगर इस तरह से बना लेना है। दोनों तरफ हमने इसका P, एक P है, दूसरा P डैश है, और एक क्षेत्रफल। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर बाहर निकल रही है, उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके अंदर का जो अल्पतम क्षेत्रफल है वो क्या है? D है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि गौसीय पृष्ठ के दोनों सिरों से, यहाँ गौसीय पृष्ठ के दोनों सिरों से गौसीय पृष्ठ के, देखिए दोनों दो सिरे हैं P और P डैश। तो गौसीय पृष्ठ के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है? फाई E ले लेते हैं। फाई E इक्वल, पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा?
EDA प्लस दूसरे वाले के भी ले लीजिए, वही होगा ED। यहाँ फाई E इक्वल हो जाएगा EDA cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि एक ही दिशा में, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। थीटा इक्वल क्या होगा? 0 डिग्री। तो cos 0 प्लस EDA cos 0, ठीक है। तो फाई E इक्वल क्या हो जाएगा? EDA cos 0 की वैल्यू 1, तो EDA प्लस EDA वही होगा। E को बाहर कर दें अगर, तो E को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DA तो EA, फिर यहाँ भी E बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ DA तो A। फाई E इक्वल क्या हो जाएगा? 2EA हो जाएगा। अब गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से फाई E इक्वल क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो जहाँ फाई E है वहाँ क्या लिख देंगे हम कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2EA, यही होगा। हमको निकालना क्या है? E। तो यहाँ से देखिए E को निकालने के लिए हम E इक्वल कर दें Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा। अब पृष्ठ घनत्व, चूंकि पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल क्या होता है? Q अपान A, तो Q इक्वल क्या हो जाएगा? सिग्मा A। Q इक्वल क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। तो इसे में रख दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल Q अपान 2A, Q की जगह पर क्या लिखेंगे? सिग्मा A अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट। A से A को कैंसिल कर दीजिए, E इक्वल मिल गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट वोल्ट इंटू वोल्ट प्रति मीटर। E इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वोल्ट प्रति मीटर हो गया। यही दो आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग थे, ठीक है। आगे जो है आपका, पहले इन दोनों प्रूविंग को, इन दोनों थियोरेटिकल और जो ये आपका डिराइव हमने किया है, इसको कम से कम आप लोग 2-2, 3-3 बार घर पे करेंगे। और जहाँ नहीं समझ में आएगा हमको तुरंत आप लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने ग्रुप में ज़रूर भेजेंगे कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आए, तो मैं उसको कोशिश करूँगा दूर करने के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।